इल्म के ताल्लुक से दो एक बातें अर्ज करूंगा क्योंकि मौका नहीं है। और हजरत तशरीफ फरमा है, उनका भी कुछ नसीहती बयान इंशाअल्लाह होगा। आज ये हमारे जो बच्चे दूल्हा बने हुए हैं, अल्लाह तबारक व तआला इन्हें सही मानों में आलिम, हाफिज और कारी बनाए, आमीन। आज का दौर बड़ा फितना अंगेजी का दौर है और शैतानी वसवसे इंसानों को अपनी लपेट में लेने के लिए तैयार बैठे। इस सिलसिले में इनको मैं बस इतनी नसीहत करता हूं कि मुस्तकबिल में बहुत सारी जंजीरें आपके पैरों में पड़ेंगी। हो सकता है कुछ वसवसे आपको अपनी गिरफ्त में ले, मगर ये याद रखिएगा कि जो असीराने मोहब्बत होते हैं और जिन्होंने अल्लाह और रसूल के पैगाम को कबूल कर लिया, अगर उनकी राह में मसाइब भी आते हैं तो याद रखना उन मसाइब को बर्दाश्त करना और अपनी जिम्मेदारियों को बहुत खूबी अंजाम देना। सुभान अल्लाह, बेशक। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और तैर के जाना। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां आप लोगों के सरों पर इस वक्त आए हुए। इस सिलसिले में दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। इस वक्त मुझे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का एक वाकया पेश करना जरूरी समझ में आता है। फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा एक राह से गुजर रहा था, बच्चे खेल रहे थे, एक लड़का भी उन्हीं बच्चों में था। मुझे कुछ थोड़ा अलग थलग नजर आया। मैंने उस बच्चे से पूछा कि बच्चे, कुछ दीन के लिए भी कुछ तुमने समझा, गौर किया कि हमेशा खेल ही में रहते हो? खेल ही मौजू है तुम्हारा, या कुछ तुमने अपने दीन के लिए, अपनी भलाई के लिए कुछ सोचा? तो लड़के ने मेरी उम्मीद के बरखिलाफ जवाब दिया कि हुजूर, मैंने इन चीजों का इस्तेमाल सीखा। जुबान, आंख, कान और दिल, इन चीजों का मैंने इस्तेमाल सीखा है बस, और कुछ नहीं सीखा। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि मैंने ये समझा कि कोई बच्चों वाला जवाब देगा, कोई ऐसी वैसी बात करेगा जैसे बच्चे बोलते हैं। मैंने पूछा क्या सीखा, इन चीजों का क्या इस्तेमाल? तो लड़का बोल उठा कि ये आंख इसलिए है कि इससे अल्लाह की निशानियों को देखा जाए, सुभान अल्लाह, उससे इबरत हासिल की जाए। जुबान का इस्तेमाल ये है कि इससे अल्लाह का जिक्र किया जाए। कान का इस्तेमाल ये है कि इससे अल्लाह और रसूल की बातें सुनी जाए, कुरान सुना जाए। और दिल का इस्तेमाल ये है कि इस दिल को रब के जलवों से आबाद कर दिया जाए। सुभान अल्लाह, बेशक। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, मैंने उसका जो जवाब सुना तो मुझे बड़ी हैरत हुई। मैं सवाल किया, मेरे दिल ने कहा कि ये लड़का पहुंचा हुआ इंसान, अल्लाह की तरफ से इसके ऊपर खुसूसी करम है। अब अंदाज बदल गया। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं कि बच्चे, मुझे कुछ नसीहत करो। बस यही नसीहत मैं
सारे लोगों को सुनाना चाहता हूं, कुछ नसीहत करो आप मेरे। तो बच्चा बोलता है, आप आलिम लगते हैं, आलिम मालूम होते हैं, आपसे बस मैं इतना ही कहूंगा, अगर लोगों के लिए पढ़ा है, लोगों के लिए इल्म हासिल किया, तो अल्लाह से कुछ उम्मीद मत रखिएगा, और अगर अल्लाह के लिए पढ़ा है तो फिर लोगों से कुछ उम्मीद मत रखिएगा। ये ऐसी कीमती बात है, आप इसकी गहराई में उतरे तो समझ में आएगा एक आलिम का मकाम क्या होता है। दीन का इल्म सीखने वाला, इमाम इब्ने सीरीन फरमाते हैं, इन्न हाज़ल इल्म दीनुन फंजुरू अम्मन ताखुज़ून दीनकुम, कि ये इल्म दीन है तो इस बात का लिहाज करो कि तुम दीन किससे ले रहे। आज हमारी कौम इल्म के लिए कहीं भी भेज, बदमजहबों को भी उस्ताद बनाने में इन्हें दरेग नहीं होती, कहीं भी भेजो। पढ़ने से मतलब, याद रखना, पढ़ने से मतलब नहीं है, यहां इल्म दीन है और हमें दीन बेदीनों से नहीं बल्कि दीन वालों से, तकवा वालों से, अल्लाह और रसूल वालों से हासिल। बेशक, सुभान अल्लाह। मैं अपने बच्चों को सिर्फ ये नसीहत करूंगा कि आपकी अपनी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जमाने की गर्दिश कभी हो सकता है कि आपको वर्गलाए कि इतने पैसे में क्या हो, आप इधर उधर भटकना चाहें तो इस शैतानी वसवसे को दूर करते हैं। ये याद रखना, मन कान लिल्लाह कान अल्लाहु लहू, कि जो अल्लाह का हो जाएगा तो अल्लाह उसका हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की खुसूसी मदद उसको पहुंचती है। आप अपने बुजुर्गों के हालात पर निगाह डालो, आपको ये समझ में आएगा कि परवरदिगार की उनके साथ खुसूसी रहमत थी। सिर्फ मैं इस मुख्तसर वक्त में एक नाम लूंगा, हजरत निजामुद्दीन औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। मैं उनके पढ़ने को, उनके जमाने को जब पढ़ता हूं तो अजीब व गरीब बात समझ में आता है। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं कि मैं दिल्ली में, पहले बदायूं में, उसके बाद दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में मैं पढ़ता था। कभी कभी ऐसा होता था कि घर में फाका हो जाए, एक दिन, 2 दिन, कई दिन मैं मदरसे से आऊं, भूख लगी है, मगर मेरी वालिदा मेरा चेहरा देख के फरमाती कि बाबा निजाम माँ इमरोज मेहमान खुदाए। बाबा निजाम, हम लोग इस वक्त अल्लाह के मेहमान। ये जुमला मैं सुनता तो मैं समझ जाता कि आज घर में खाने का इंतजाम। कई दिन जब गुजर जाए, मुसलसल खाना मिल रहा है, तो मैं ये सोचता था कि मेरी वालिदा मुझसे कब कहेगी कि बाबा निजाम माँ इमरोज मेहमान खुदा। कब बोले? वही बाबा निजाम है। बदायूं के उलमा ने उनके सर पे दस्तार रखी, आज हमारे बच्चों के सर पे अच्छे कपड़ों की दस्तार। लेकिन उनकी दस्तार का मामला था गुर्बत का ये आलम, कपड़ा नहीं था। सूत खरीद के लाई, रुई खरीद के लाई, उसको काटा गया, उसके बाद एक शख्स के हवाले किया गया कि इसका कपड़ा तुम बनो। और वही कपड़ा लेकर उनकी वालिदा उलमाए बदायूं के पास हाजिर हुई थी। कहा
मैं गरीब औरत, मेरे पास कुछ नहीं है, आप लोग अपने मुबारक हाथों से यही दस्तार मेरे बच्चे के सर पे लपेट। और वही निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दस्तार थी, जरा गौर करो। और उलमाए बदायूं ने दस्तार बांध के कह दिया कि अब ये वो सर है जो किसी और के आगे नहीं बल्कि सिर्फ एक परवरदिगार के आगे झुके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग अफरा तफरी मत करें, अभी रुक जाएं, अभी आप लोग रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, थोड़ी देर रुक जाइए। तो हजरात, मैं इस मौके पर आप सबको खुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप हजरात के ताउन से इतना बड़ा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिलें तय कर गया। माशाअल्लाह। अपने बच्चों को ये नसीहत करते हुए कि जो दीनी जिम्मेदारियां आपके सर पे दस्तार की शक्ल में बांधी गई, आप उसकी लाज रखना, इस बात का ख्याल करना कि तुमसे कोई ऐसी हरकत न सरजद हो कि जिससे उलमा का, हुफ्फाज का या कारियों का वक़ार मजरूह हो जाए। आज से आपकी हैसियत बदल गई, उलमा ने आपके सर पे दस्तार बांधी है तो उसका ख्याल कीजिए और दीनी जिम्मेदारियों को आप अदा करने की कोशिश करें। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे इन उलमा, हुफ्फाज और कुर्रा को सही मानों में आलिम बाअमल बनाए, बेहतर क़ारी बनाए, कुरान करीम का सच्चा हाफिज बनाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। माशाअल्लाह, बहुत